नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर के भारद्वाज आपके अपने चैनल सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। स्वामी राजेश्वरानंद जी एक कविता सुनाते हैं और वो कविता है चाह पर। वो कविता मुझे बहुत पसंद है और उन्होंने भी अपने किसी साथी साधु से सुनी थी, तो वो कविता मैं आपको सुनाता हूँ। उसके बाद आगे की बात। कविता है चाह के बारे में कि चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट कमाती रही, चाह नोटों से कोठी चिनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह उनकी हमें हर दफ़ा चाहिए, और अगर वो चाहें तो फिर क्या चाहिए, तो वो चाहें तो फिर क्या चाहिए। लेकिन आज बात उसके अलावा एक और बात, और वो बात जो आज मैं करूँगा वो है कार्मिक सिद्धांत की। ये कार्मिक सिद्धांत हम सभी ने सुना है, जाना है, अपने पूर्वजों से, अपने बुजुर्गों से, अपने बुद्धिजनों से, अपने अग्रजों से, अपने गुरुओं से, सबसे सुना हुआ है। लेकिन इसको मैंने अनुभव किया, और वो कार्मिक सिद्धांत जो बात करता है उस सबको मैं आपको गंभीरता से समझाना चाहता हूँ। आपके जीवन में तीन ही प्रकार की समस्याएं होंगी। आप नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में तीन ही प्रकार की समस्याएं होती हैं। और वो समस्याएं कैसी कैसी हैं? समस्या या तो अर्थ की होगी यानी पैसे की, समस्या रिलेशंस की होगी यानी संबंधों की, किसी से किसी न प्रकार के संबंध खराब होंगे, या समस्या होगी तो स्वास्थ्य की होगी। इन तीन के अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई चौथी प्रकार की समस्या आपके जीवन में या किसी के भी जीवन में होती है। वेदांत का एक दर्शन है, और वो दर्शन में आप सबने सुना होगा कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, सो मायावस भयहु गुसाई, बंधहु कीर मरकट की नाही। आप कीड़े की तरह, मरकट की तरह इस जगत में बंधे हुए हैं। अब आते हैं इन तीनों समस्याओं पर। तो अगर समस्या आपकी आर्थिक है, समस्या संबंधों की है, या समस्या स्वास्थ्य की है, ये तीनों समस्याएं कार्मिक सिद्धांत से रिलेटेड हैं। और कार्मिक सिद्धांत ये कहता है कि हमारे पास कर्म कारण सिद्धांत हमेशा ये कहता है कि अगर हमारे साथ कुछ हो रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य है। अगर आपने कुछ भी किया है, आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, तो उसके पीछे भी आपका पूर्व कर्म है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसके साथ भी आपके कुछ के पूर्व के कर्म है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, और वो बात हम सबको अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर हम कुछ भी दे रहे हैं मन से वचन, इस बात को मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लॉकडाउन मेरे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आया, अवसर लेकर के आया। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। उसमें एक स्पिरिचुअल एनर्जी को इनवाइट करने का और उसको थ्रू चैनल बनने का एक कोर्सेज़ होते हैं, जो रैकी के कोर्सेज़ होते हैं। उनके कोर्सेज़ में मैं मास्टर्स तक पहुंचा, और उसमें मुझे समझ में आया कि आपका एक आभा मंडल होता है। इसके बारे में, रैकी के बारे में हम फिर कभी अगले वीडियो में बात करेंगे। तो उस आभा मंडल में जो आपके आभा मंडल है, वो सब आपका आभा मंडल और आपका व्यक्तित्व आपके तीनों चीज़ों से डिसाइड होता है। और वो तीनों चीज़ें क्या हैं? मन, वचन और कर्म। मैं पुनः एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस बात को, मन, वचन और कर्म। आपने पढ़ा है और मैंने इसे जिया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम अगर वचनों से और कर्म से किसी का बुरा करेंगे, ये बहुत दूर की बात है और बहुत बाद की बात है। अगर आप मन से भी किसी का बुरा सोच रहे हैं, मन से भी आप किसी के लिए बुरी भावनाएं रख रहे हैं, मन से भी आप किसी के लिए दूषित मानसिकता के साथ जी रहे हैं, तो आपको वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कारण में, प्रतिफल में वापस आएगा ही आएगा। तो प्रयास करिए, हमेशा सकारात्मक रखिए, प्रत्येक व्यक्ति के साथ, मानव मात्र के साथ सकारात्मक रहिए, अच्छी सोच के साथ रखिए, प्रेम दीजिए, और आपको बदले में प्रेम ही मिलेगा। जो आप देंगे वो वापस आएगा। वो कहते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो जाता है वैसा ही वापस आता है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप अच्छा दीजिए, बेहतर दीजिए, और आपको अच्छा ही मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।